हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर कि डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन जो है वो एक तरह से एक कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमें कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो सिम्टम्स? लाइक फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ नेग्लेक्ट, एनोरेक्सिया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड जो सीवियर केसेज होंगे उनके अंदर हमें सुसाइडल फीलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो डिप्रेशन जो है वो एक क्या है, कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है भाई, कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि अगर मोनोएमीन्स जो हैं उनके फंक्शंस या फिर उनका जो लेवल है अगर वो डिक्रीज हो जाए, कहाँ पर? कॉर्टिकल एरिया में या फिर जो लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पर। तो लिम्बिक सिस्टम या फिर कॉर्टिकल एरिया में मोनोएमीन का लेवल या उनका फंक्शन डिक्रीज होने की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो मोनोएमीन्स है वो कौन कौन है भाई? यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन जिसको सेरोटोनिन भी बोला जाता है, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जिसको नॉरएड्रेनालिन भी बोला जाता है, ये मोनोएमीन है। इनके अलावा अगर BDNF का लेवल अगर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है अगर इनका लेवल डिक्रीज होता है तो इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर जो HPA एक्सिस है, थायराइड फंक्शन है और सेक्स स्टेरॉइड का जो लेवल है, अगर इनमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ अगर होती हैं तो उनकी वजह से जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा, किस तरह से अपन इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मस्त, MASST, मस्त। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि M क्या है। M से आपको याद रखना है यहाँ पर माओ ए इनिबिटर्स, जिसमें आपको यहाँ पर याद रखना है 2 ड्रग। कौन कौन सी भाई? यहाँ पे मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरजाइलिन। ओके, सेकेंडली अपन बात करेंगे A फॉर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और इसको आप याद रखोगे किससे भाई? बैटमैन से। ओके, तो B से आपको यहाँ पर याद रखना है ब्यूप्रोपियोन, A फॉर एटमोक्सिटीन, T फॉर आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? ट्रेजोडोन। ओके, तो ये तो हो गया बैट। और मैन से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? मियानसेरिन एंड मिटाजापाइन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में क्या? MA। उसके बाद S में आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? SNRI, सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर, और इसमें आपको याद रखना है क्या? VD, वरुण धवन। ठीक है, V से आपको याद रखना है यहाँ पर वेनलाफेक्सिन, और D से आपको यहाँ पर याद रखना है डुलोक्सिटीन। ओके, तो ये हो गया हमारा MAS। नेक्स्ट S से आपको याद रखना है यहाँ पर SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, और इसको आप कैसे याद रखोगे भाई? इसके लिए ट्रिक है, जो भी ड्रग्स आएंगी SSRI इनको आपको याद रखना है PDF फॉर CSE। CSE से आप याद रख सकते हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो PDF फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, तो PDF से आपको याद रखना P फॉर पैरोक्सिटीन, D फॉर डेपोक्सिटीन, F फॉर फ्लोक्सिटीन। ओके, और 4 से आपको यहाँ पर याद रखना है फ्लूवोक्सामाइन। ओके, और CSE जो है तो C से आपको यहाँ पर याद रखना है सिटालोप्राम, S से आपको याद रखना है यहाँ पर सेट्रालिन, एंड E से आपको याद रखना है यहाँ पर इस एसिटालोप्राम। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया क्या? PDF फॉर CSE, जो कि क्या है एक्चुअल में SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब 5th जो हमारे पास में जो ड्रग्स हैं वो कौन है? T फॉर आपको याद रखना है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप कैसे याद रखोगे? जो भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है उनको आपको याद रखना है पांडा दी DCT, पांडा दी DCT। ओके, तो पांडा में आपको याद रखना है P फॉर प्रोट्रिप्टिलिन, A फॉर एमिट्रिप्टिलिन, N फॉर नॉरट्रिप्टिलिन, और D से आपको याद रखना है यहाँ पर डेसिप्रामीन, और A से आपको यहाँ पर याद रखना है एमोक्सापिन। ओके, तो ये तो हो गया पांडा, और D से आपको याद रखना है डॉक्सेपिन, और I से याद रखना है आपको यहाँ पर इमिप्रामीन। ओके, और DCT में आपको याद रखना है क्या? डोथिपिन, क्लोमिप्रामीन, एंड T से आपको याद रखना है यहाँ पर ट्राइमिप्रामीन। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया क्या? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है उनका ड्रग्स क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।